Assalamu alaikum. My name is Shehzad Ahmed. I am a student of Rehan Teacher Training AI Institute. My batch number is 19. I am currently in level 1. Today I'm going to task an interview with Mr. Abdur Rahman. He has successfully completed level 1. This interview part of my learning task, and I am very excited to learn from this experience. Let's start. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे आप खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। अब्दुल रहमान, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं। ओके, मेरा नाम अब्दुर्रहमान लीडरशिप वाला है और मैं रेहान स्कूल में पहले ऑनलाइन अकेडमी में स्टूडेंट था फाउंडेशन लेवल का, और फाउंडेशन लेवल मैंने ऑनलाइन अकेडमी से की है। उसके बाद अब मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और साथ में फैसिलिटेटर भी हूँ टीचर ट्रेनिंग की क्लास में, फाउंडेशन की क्लास में। और इसके अलावा मैं एडमिशन मैनेजमेंट में भी काम कर रहा हूँ लाहौर कैंपस में, ऑफिस में भी बैठता हूँ। और इसके अलावा बात कीजिए तो मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में मुख्तलिफ क्लासों में इंटर्नशिप के तौर पे इंटर्न के तौर पे काम करता हूँ। इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ ऑनलाइन अकेडमी में, और मेरी उम्र 16 साल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ज़बरदस्त। अब्दुल रहमान, आपने छोटी सी उम्र में काफ़ी जो है ना वो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? ओके, तो मैंने 9 क्लास में स्किप कर दिया था, आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं किया। बिल्कुल ठीक। जैसा कि आपने बताया कि आप लाहौर के रहने वाले हैं और इस वक़्त आप फ़िज़िकली रेहान एआई स्कूल में एज़ ए इंटर्नशिप के तौर पे आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वक़्त इसके अलावा कोई और भी आपकी यानी कि वो है, कोई और भी काम इसके अलावा कर रहे हैं या सिर्फ़ ये यहाँ पे ही मुकम्मल तौर पे आप आपने एंगेज किया हुआ है? इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता यहाँ आर्ट स्कूल के काम के अलावा। सही। तो रेहान स्कूल इंस्टीट्यूट में जॉइन करने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? यानी आप पढ़ रहे थे सिर्फ़, इसके अलावा तो कोई और भी काम नहीं कर रहे थे? तो इससे पहले तो वैसे ही जैसे ट्रेडिशनल स्कूल्स में हम पढ़ रहे होते हैं, ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ना बात करनी आती है हमें ठीक से, ना बिल्कुल कैमरा सही। फेस करना आता है। तो पहले मैं बहुत शाय था जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, तो कैमरा फेस करना भी नहीं आता था, कॉन्फिडेंस भी नहीं इतना था, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो रेहान स्कूल को ज्वाइन करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। रेहान स्कूल ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया सबसे पहली बात। जो ट्रेडिशनल स्कूल्स में हम बैचलर तक पढ़ लेते हैं, 16 साल स्कूल्स को दे देते हैं, कॉलेजेस को दे देते हैं, फिर भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल सिखाया ही सही। नहीं जाता और ना कम्युनिकेशन सिखाई जाती है। और इसके अलावा रेहान स्कूल ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी की, जो आज के दौर में जिसकी ज़्यादा वैल्यू है। और मेरी इंग्लिश जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई रेहान स्कूल में आके, पहले काफ़ी ज़्यादा वीक थी। तो रेहान स्कूल इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत काम किया। पहले बहुत शाय था, कैमरा फेस करना नहीं आता था, पहले कोई मिशन नहीं था। हम स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता हमने बनना क्या है। वो मामा ने कह दिया डॉक्टर बनना है मेरे बेटे ने, तो बेटे ने डॉक्टर ही बनना है। बेटे ने इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर ही बनना है। इंजीनियर ही बनना है, बिल्कुल सही। कुछ हमें दिया नहीं जाता, ख्वाब दिया ही नहीं जाता शुरू से। सोचने का कोई माइंड नहीं होता, ना मिशन हमें दिया जाता है कि हमने बिल्कुल ये सही। करना है अपनी लाइफ में। तो बच्चे वो ही सोच रहे होते हैं हम ये बन जाएँगे, वो बन जाएँगे। तो वो आखिरकार कोई 10 करके किसी वर्कशॉप पे चला जाता है या किसी सेलमैन की दुकान पे लग जाता है। इसी तरह ही हो बिल्कुल रहा सही। है आज के दौर में बात की जाए तो।
तो बिल्कुल रेहान सही। स्कूल से पहले ये सब था, और ना कोई मिशन था, ना कोई ख्वाब देखा था कि मैं पाकिस्तान के लिए ये करूँगा, पाकिस्तान के लिए वो करूँगा। तो रेहान स्कूल में आकर एक जज़्बा भी पैदा हुआ, ख्वाब भी आया, मिशन भी देखा। तो रेहान स्कूल से पहले मैं बहुत शाय था, बात बिल्कुल करने में सही। ठीक से नहीं आती। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपको आइडिया नहीं था कि आपने क्या करना है, उस वक़्त सिर्फ़ पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना ही था। और उस पढ़ने का कुछ पता नहीं था कि आप क्या करेंगे और इस पढ़ने का क्या मकसद है। लेकिन रेहान स्कूल में आपको आपका मकसद नज़र आना शुरू हो गया। राइट। बिल्कुल सही। तो अच्छा ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ओके, तो मेरे जो मामू हैं वो सर रेहान को काफ़ी देर जानते हैं पहले से ही। रेहान स्कूल से पहले ही तो उनको काफ़ी देर से पता था उनके बारे में, सर रेहान के बारे में उनको काफ़ी देर से फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने सर रेहान की काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी थी रेहान स्कूल के बारे में। तो बिल्कुल सही। काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, छोटे-छोटे बच्चे 8 साल की उम्र में इंटरव्यू कर रहे हैं फ़ॉरेनर्स के साथ, जो आज के देखा जाए किसी मास्टर या बैचलर के बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जितना रेहान स्कूल के 8 साल के बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है फ़ॉरेनर्स के साथ इंटरव्यू कर। तो ये बिल्कुल सही। चीज़ से बहुत इंस्पायर हुए, और दूसरा कि स्किल सिखाई जा रही थी, जो कि आज के दौर में काम आएँगी हमारे। डिग्री की तो कोई अहमियत नहीं है, डिग्री की आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी कोई अहमियत नहीं है। वो मेरे मामू जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज़ में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं। तो उनको इसमें ज़्यादा नॉलेज था कि डिग्री की तो कोई अहमियत नहीं है आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी, पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है। हम डिग्री ले भी लेते हैं, फिर भी हमें किसी की खिदमत करनी होती है। अगर हमारे बिल्कुल पास सही। स्किल हो, कोई हुनर हो, तो हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड करने वाले बन सकते हैं। तो इसी तरह ये सब चीज़ें देख के तो मेरे मामू काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए सर रेहान बिल्कुल के सही। विज़न से कि वो पाकिस्तान की गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं, हर बच्चे को फ्यूचर का लीडर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल तो ये सही। चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स से वीडियोज़ वगैरह शेयर की, फिर पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए इन चीज़ों से कि हुँ। फ्यूचर में तो यही चीज़ें काम आएँगी। तो फिर इसी तरह फिर मैंने एडमिशन लिया रेहान स्कूल में, और मुझे 1 ईयर्स हो जाएगा रमज़ान में। बिल्कुल सही। तो ये बताएँ कि आपने 9th क्लास करके और ये मैट्रिक करने में सिर्फ़ 1 साल बाकी था। तो क्या आपको फ़ील नहीं हुआ कि आप 1 साल और पढ़ लेते, कम से कम मैट्रिक तो मुकम्मल कर लेता? फ़ील नहीं हुआ क्योंकि आगे जीडी का इम्तिहान होता है, जी, जी। अमेरिका की एक डिग्री होती है, तो उसमें हमें मैट्रिक का भी सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, डिग्री मिल जाती है, इंटर की भी और बैचलर की भी। तो ये जब हम पास कर लेते हैं, ये डिग्री मिल जाएँ, तो हमें पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी में दाखिला मिल जाता है। तो बिल्कुल जब मैं सही। लेवल 2 में जाऊँगा रेहान स्कूल के, तो ये इम्तिहान पास कर लूँगा तो मेरे पास मैट्रिक की भी डिग्री आ जाएगी। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो अच्छा ये बताएँ कि आपने रेहान स्कूल के म एडमिशन लेने के लिए कैसे राब्ता किया? ओके, तो पहले मैं ऑनलाइन अकेडमी मैंने ट्यूशन लिया था, सर जय से बात हुई थी सारी, ट्यूशन वगैरह की, और बिल्कुल पहले सही। मामू ने बात की थी, उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने बात की। तो इस तरह फिर उनसे बात वगैरह की, सारा फॉर्म वगैरह फिल किया ऑनलाइन, फ़ी पे की, तो फिर इस तरह एडमिशन हुआ। बिल्कुल ठीक। यानी आपने पहले ऑनलाइन राब्ता किया और आपने लेवल 1 ऑनलाइन किया बेसिकली, जी, फाउंडेशन जो लेवल है ना, और वो लेवल 1। मैंने ऑनलाइन किया। अब आप फिज़िकली वहाँ पे जॉइन किया है। जी। बिल्कुल सही। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का आपका तजुर्बा कैसा रहा? अच्छा रहा, ऑनलाइन भी मेरा अच्छा तजुर्बा रहा। पहले तो मैंने कभी ऑनलाइन क्लास ली ही नहीं थी। फिज़िकल स्कूल्स में जाते थे तो कुछ पता भी नहीं था, जब पहले-पहले दिन ली थी, तो ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ। जब आहिस्ता-आहिस्ता
लेना स्टार्ट की, तो फिर खुद ही बैठना भी आ गया क्लास में, डिसिप्लिन भी पैदा हुआ और काम करने में इंटरेस्ट पैदा हुआ। रेहान स्कूल ने मेरे अंदर एक जज़्बा पैदा किया था। मैं बात नहीं करता था किसी टीचर से, स्टूडेंट से। तो रेहान स्कूल काम भी ज़्यादा नहीं करता था, तो रेहान स्कूल ने मेरे अंदर एक जज़्बा पैदा किया था, अब्दुर्रहमान बाकी बच्चे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर तो सकते हो, इसी बिल्कुल सही। जज़्बे ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी और फिर मैंने अपने आप पे यकीन किया और मैंने सोचा कि वो इंसान भी मेरे जैसा है, मैं भी उसके जैसा हूँ। अल्लाह ने हमें एक जैसा ही बनाया है, तो दिमाग भी एक जैसे ही वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर तो सकते, फिर बिल्कुल सही। मैंने यकीन अपने आप पे रखा और दूसरा, मेरी ज़्यादा सपोर्ट हर कामयाबी में मेरे पेरेंट्स की है। वो उनका रोल होता है हर काम में, हर कामयाबी में। तो बिल्कुल, उनकी बेशक, दुआओं के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती मुझे। तो मुमकिन ही नहीं है। ज़्यादा सपोर्ट उनकी थी। तो फिर बिल्कुल इसी सही, तरह ऑनलाइन अकेडमी में भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरी जो मदर है मेरे साथ बैठती थी क्लास में, तो वो ज़बरदस्त, भी क्लास लेती थी मेरे साथ बैठ के, तो इसी तरह फिर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल सही। तो क्या क्लासेस समझने में आसान थी? जी, समझने में आसान ही थी पहले शुरू में तो। थोड़ा-सा दिमाग मुश्किल का था, काम थोड़ा होता है ऐसे-ऐसे। क्योंकि बिल्कुल सही है, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग में मुश्किल तो होती ही है। होती है। तो जब साथ पेरेंट्स बैठे हैं, वो ताउन करें टीचर्स के साथ, और जो हमें समझ नहीं आती थी, फिर मेरी मदर बैठती थी मेरे साथ, मैं उनसे गाइडेंस ले लेता था थोड़ी बहुत, तो वो मुझे गाइड कर देती थी। तो इसी तरह मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई सही। और बाकी मेरे जिस मामा तरह वो बिल्कुल सही। इश्यू सॉल्व अ, कर देते थे। बिल्कुल सही। जिस तरह हमारा यहाँ पे टीचर लेस ये सिस्टम है सारा, तो आपको ये कमी फ़ील नहीं हुई कि आपने अगर कुछ समझना है तो मैं किससे पता करूँ? वो फिर जब आस्ता-आस्ता दूसरी चीज़ों में हम इंटरेस्ट पैदा करते हैं, एआई है तो एआई से हमने ज़्यादा पूछना है कि हमने कोई भी काम करने से पहले उससे पूछना है कि हमने ये काम करना है, तो अब बताओ क्या कैसे करूँ? और आपको पता है रेहान स्कूल में टीचर्स होते ही नहीं हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो भी काम दे देते हैं, बच्चे ने करना खुद ही होता है। तो वो बि कोई मुश्किल हो तो वो थोड़ा गाइडेंस दे देते हैं। तो इसी तरह से रेहान ने कहा कि हम वो जो डंडा पकड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं ना टीचर, वो हमने नहीं रखने हैं। नहीं रखनी, बिल्कुल ऐसे फैसिलिटेटर ही। रखने हैं जो काम करें और ना बच्चे की गलतियाँ निकालें और बच्चे को गलतियों पे भी एप्रिशिएट करें, क्योंकि एप्रिशिएट जब करें। तक हम किसी को एप्रिशिएट नहीं करते ना, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता नहीं है। आज देखा जाए तो कोई फेल हो जाता है ट्रेडिशनल स्कूल में, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो इससे वो बिल्कुल सही, डीमोटिवेट हो जाता है, उसको दिल ही नहीं करता आगे बढ़ने को। मैं अपनी लाइफ में अब कुछ कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सही। रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है, यहाँ बच्चे को बताया जाता है आप गलतियाँ करो, गलतियाँ करके इंसान सीखता है और सीखता फेल है। होकर ही इंसान आगे बढ़ता है। जब तक हम अपनी लाइफ में हारते नहीं हैं, फेल नहीं होते, हमें अपने आप का पता ही नहीं चलता हमारे अंदर गलती क्या है और हम गलती कर क्या रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हार मिल रही है। तो गलतियाँ करके इंसान सीखता है। तो ये चीज़ें हैं रेहान स्कूल की, इसने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया और एक सर रेहान का विज़न। बिल्कुल सही। तो अभी आप मुझे बताएँ कि लेवल 1 आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो ये कितनी देर का लेवल 1 था? जैसे अभी हम लोग 2 माह का कर रहे हैं, तो जब आपने स्टार्ट किया है, तो क्या ये ज़्यादा लेंथी था कि अब उस वक़्त भी 2 माह का था? नहीं, आपका तो वो बड़ों वाला लेवल है ना टीचर ट्रेनिंग का, टीचर ट्रेनिंग बिल्कुल, हमारा स्टूडेंट्स वाला था। सही। स्टूडेंट्स के यानी कि अलग आपका लेवल है और टीचर ट्रेनिंग के अलग 6 है। 6 माह का आपका लेवल था मेरा जी, हमारा 6 मंथ का था। आपका 2 बिल्कुल, मंथ का है ना, हमारा 6 मंथ का है। और सही। लेवल 1 फिर पहले फाउंडेशन लेवल होता है, जो 6 मंथ का होता है, फिर लेवल 1 होता है, जो 1 ईयर्स का होता है। बिल्कुल सही।
तो अच्छा, ये जो लेवल 1 आपने किया है और ये टीचर ट्रेनिंग में भी आप ये है तो ये बताइए इसमें फ़र्क क्या है आपस में? लेवल स्टूडेंट्स के लेवल में और टीचर ट्रेनिंग के लेवल में काफ़ी डिफरेंस है टास्क में। जैसे कि लेवल 1 है, इसमें 5 कोडिंग की बुक्स भी हैं और इसके अलावा अर्निंग भी करनी है 16,000 लेवल 1 में। और इसके अलावा अर्निंग की क्लास भी होती है और इसके अलावा 80 कैनवा पोस्ट भी हैं, इंटरव्यूज़ भी हैं, 100 फ़ोनर के साथ हैं, 100 उर्दू में हैं। तो इसी तरह अमेज़न की बुक्स भी बनानी है स्टूडेंट्स ने, जो उन्होंने अमेज़न पे अपलोड करनी है। तो इसी तरह लेवल 1 जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, टीचर ट्रेनिंग का लेवल 1 से अलग है। वो क्योंकि वो बड़ों के लिए और ये स्टूडेंट्स के लिए है, यस, जिन्होंने 8 मंथ तक सर रेहान के साथ चलना है और अपना एक स्टार्टअप, अपना एक बिज़नेस बनाना है, जिससे वो बिल्कुल अपनी सही, कंपनी खड़ी कर सकें। बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये लेवल 1 आपने किया है तो कौन-सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? इंटरव्यू करना मेरा फेवरेट टास्क रहा है, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर रहा हूँ, मेरे नाम के साथ लीडरशिप वाला लगा हुआ है। तो बिल्कुल मैंने सही। लीडर बनना है, लीडर के लिए कम्युनिकेशन ही सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही। स्किल है, क्योंकि लीडर की स्पीच से ही लोग इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो बिल्कुल मेरा सही। फेवरेट टास्क जो है वो इंटरव्यू। अच्छा अब्दुल रहमान, अब ये बताएँ कि इस कोर्स में आपकी सोच में तब्दीली आई है कोई? हाँ, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले बहुत सादा-सादा शायर था। अब हुँ, मैं ऐसा हूँ कि मेरा एक मिशन है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करना है, एक ऐसा लीडर बनना है जो अपनी ज़ात से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। और पहले नॉर्मल सा अब्दुल रहमान, ना कोई ख्वाब, ना कोई मिशन। और जब रेहान स्कूल में आया तो एक नया जज़्बा पैदा हुआ कि अब्दुल रहमान ने भी मिशन सोचना है, अब्दुल रहमान ने भी एक ख्वाब अ, रखना है अपना, एक लीडर बनना है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए बिल्कुल और सही। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है। तो रेहान स्कूल के अंदर ही आकर मैंने अपने नाम के साथ वाला चूज़ किया। पहले मुझे पता नहीं था कि वाला का मकसद क्या है और बच्चे लगाते क्यों हैं। फिर मुझे बिल्कुल पता सही। चला कि जिसने भी लगाया अपने नाम के साथ, उसने पाकिस्तान में से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका सॉल्यूशन निकालना। तो बिल्कुल सही। मैंने सोचा कि मैं अपने नाम के साथ ऐसा वाला लगाऊँ, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और मेरे पाकिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा हो। मैं देखा कि गुर्बत जो है पाकिस्तान में, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। किसी को बिल्कुल, चोट लग जाती है, वो माँगने बैठ जाता है। हम आउट ऑफ कंट्रीज़ में देखें तो माँगने वाले कम हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। आउट ऑफ कंट्रीज़ में हम जाते हैं ना, तो उधर कोई हमें नज़र ही नहीं आता। पाकिस्तान में आप देखेंगे, जगह-जगह पे नज़र आएँगे आपको। जगह-जगह बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ें ख़त्म करनी है, कुछ ऐसे मैंने प्लेटफ़ॉर्म बनाने हैं, कुछ ऐसे दायरे क्रिएट करने हैं जिससे लोग स्किल सीख सकें, क्योंकि पाकिस्तान में स्किल की कमी है। स्किल्स स्किल की लोग कमी। सीखते ही नहीं हैं। डिग्री बिल्कुल सही। लेकर फिर रहे होते हैं और ना जॉब मिलती है। 16 साल भी गुज़र जाते हैं, 20 साल भी गुज़र जाते हैं, फिर भी धक्के खाने पड़ते हैं, किसी की खिदमत ही करते हैं। हुनर होगा, बेसिकली बिल्कुल, हुनर बेसिकली होगा। उनको अपनी लाइन लेंथ का पता ही नहीं होता कि मैं हमने जाना किधर है। वो मास्टर डिग्रियाँ तो ले लेते हैं और फिर वो इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी अनहोनी का हो जाए और हमारा जो है ना वो तकदीर बदल जाए। वो इस तकदीर पे बैठे हुए होते हैं। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। डिग्री को आज के दौर में कुछ समझा ही नहीं जाता है, कागज़ का टुकड़ा जैसे। कागड़ का वो टुकड़ा, पहले थी बिल्कुल। डिग्री की बहुत अहमियत थी, अब नहीं समझा जाता कुछ भी। जब से एआई आई है तब से ज़्यादा ही हो गया। अब स्किल को बिल्कुल सही। ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मेरे जो रिलेटिव्स हैं ज़्यादा, वो अब स्किल पे काम कर रहे हैं। मेरे जैसे कि मैंने अपने अपने मामू का बताया, वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कुवैत में। तो बिल्कुल सही। उन्होंने ये स्किल्स मुझे इस रेहान स्कूल में एडमिशन दिलवाया कि ये फ्यूचर में काम आएगा आपके, कि आपके पास स्किल होगी, आप कुछ बन भी सकते हो, अपनी आवाम के लिए भी कुछ कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो।
ना कि डिग्री लेकर किसी की खिदमत कर रहे हो, किसी के पास जॉब कर रहे हो। हम बिल्कुल डिग्री ले सही। लेते हैं, हम करनी तो हमने किसी की खिदमत ही होनी है ना, अपना बिज़नेस नहीं होता, अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं होते। तो उस डिग्री का बिल्कुल, फ़ायदा क्या कि हम अपना बिज़नेस नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसा। आज के दौर बेसिक। में देखा जाए स्किल की कमी है, तो ये स्किल की कमी जो है वो दूर करनी है और पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बनाने हैं एआई के, जिससे गरीब लोग भी सीख सकें और अमीर लोग भी सीख सकें और अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो सके, पाकिस्तान की गुर्बत आज़ाद हो सके। बिल्कुल सही। अब्दुल रहमान, इस आपने अभी तक आपको क्या मुश्किल आई है कि जिसमें आप कहें कि मेरी काफ़ी मेहनत लगी है? यानी आप क्या मुश्किल इसमें फ़ेस कर रहे हैं आप अभी तक की जर्नी में? ओके, तो कम्युनिकेशन में बहुत मुश्किल होती थी पहले मुझे, कि बिल्कुल, इतनी वीडियोज़ नहीं मैं ठीक से बनती थी और मुझे बहुत तंगी होती थी, इस चीज़ों में बहुत मुश्किल होती थी। और मैंने आपको बताया कि पहले कैमरा फेस करना भी नहीं मुझे ठीक से आता था। मैं बहुत डरता था कि कैसे फेस करूँगा, कैसे काम करूँगा। तो इन चीज़ों से मुझे बहुत मुश्किल हुई शुरू-शुरू में कैमरा फेस करने में। तो आपको पता है कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में मुश्किलें तो आती ही हैं। आती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जब हम अपने आप पे यकीन कर लें और दूसरा अल्लाह पे यकीन रख लें, तो फिर अल्लाह ताला आसानियाँ खुद ही पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल सही। मुश्किलें आईं तो मैंने आपको बताया कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पेरेंट्स का हाथ है। बिल्कुल सही। वो ना मुझे गाइड करते, ना बताते कि ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, तो आज मैं ना कर पाता। तो हर किसी के कामयाबी के पीछे उसके पेरेंट्स का ही हाथ होता है, क्योंकि पेरेंट्स की जब दुआएँ शामिल हो जाएँ ना, कोई भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, वो कामयाबी में ही तब्दील होता है, नाकामी में नहीं जाता। तो बिल्कुल दूसरा सही। हमारे टीचर्स की मैंने अपने हर टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट की, कदर की और आज तक करता हूँ। तो दूसरा हमारे टीचर्स का भी रोल होता है हमारे साथ, कि जब तक हम अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, हम लाइफ में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो नो सबसे डाउट, बड़ा बिल्कुल हाथ सही। मेरे पेरेंट्स का और दूसरा रोल मेरे टीचर्स का, मेंटोर्स का, कि उनकी दुआओं ने मुझे कामयाब किया और कामयाब मैंने किया। अपनी जो स्कूल की लाइफ है, उसमें भी टॉप पे रहा। तो सब टीचर्स की दुआओं का सिला था कि उनकी बात मानी, उनके अदब से बात की, एहतराम से। रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के अंदर। रिस्पेक्ट हो ना, तो वो कोई भी चीज़ आसानी से हासिल कर सकता है। अखलाक ऐसा मोती है जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल सही। ये चीज़ों की वजह से ही कामयाबी खुद ब खुद रास्ता बन जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल ये बताएँ कि जैसे आपने बताया कि आपको अगर कोई मुश्किल होती है, कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती, फैसिलिटेटर्स तो होते हैं आपकी हेल्प के लिए। जब वो नहीं होते तो आप कैसे मदद लेते हैं? यानी आप कैसे सर्च करते हैं कि जो है आपकी मुश्किल किसी टॉपिक के मुतालिक आपको हेल्प मिल सके? ओके, तो मैंने बताया आपको कि मेरे पेरेंट्स भी मेरी इसमें हेल्पफुल हेल्प कर कर रहे देते होते हैं। हैं और दूसरा कि मैं जो मेरे मामू हैं ना, वो जी, मेरी जी। बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर मैंने किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू करना है, तो वो मेरी प्रैक्टिस करवाते हैं इंटरव्यूज़ करने में। अगर मुश्किल आ रही है कोई मुझे कि मैं कैसे क्वेश्चन करूँगा, कैसे ब्रॉडकास्ट करूँगा। आपको पता है कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करने भी गया था अ स्टूडियो अच्छा, में। तो ज़बरदस्त। मैं पहले मुझे इनवाइट आ गया, तो मैं पहले तो बहुत घबराया था कि मैं कैसे लाइव बैठ के इंटरव्यू करूँगा किसी के साथ। मैं तो ऑनलाइन करने में घबराता हूँ, तो लाइव कैसे करूँगा? तो सही। मेरी अच्छा, वालदा जो हैं उन्होंने कहा कि बेटा अगर कामयाबी चाहिए ना, तो अल्लाह पे यकीन रखो और दूसरा अपने आप पे यकीन रखो। बिल्कुल जब सही। अपने आप पे यकीन रखोगे ना, तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको बोलने में और करने में। तो
जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैं बहुत घबराया हुआ था, गाड़ी में बैठा तो बहुत घबराया था। जब उधर पहुँचा तो वालदा ने दुआ दी दे के घर से भेजा था कि तुम कामयाब हो के आओगे इंटरव्यू में। तो अच्छा। जब मैं उधर पहुंचा तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कैसे बोल रहा हूँ और कैसे आंसर करी जा रहा हूँ, क्वेश्चन हो रहे हौसला हैं मेरे। हौसला मिल गया ना माँ की दुआओं से। जी। माशाल्लाह। तो एक हौसला मिला, तो दूसरी स्पोर्ट थी। बिल्कुल। तो खुद ब खुद ही फिर मैंने क्वेश्चन उनके आंसर भी किए और मैंने लाइव बैठ के इंटरव्यू भी किया, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं फिर। तो इसी तरह ही है कि जब हम अपने आप पे यकीन रख लेते हैं और हमारी जो कामयाबी की सबसे बड़ी चीज़ है ना सीरी, वो एक तो माँ-बाप की दुआएँ, दूसरा अल्लाह ताला के साथ लिंक जोड़ना यकीन, अपना और यकीन महकम। नमाज़ बिल्कुल की सही। नमाज़ पढ़ना। नमाज़ ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, जो हम बिल्कुल दुनिया सही। में भी कामयाबी मिल जाती है और आखिरत में भी हमारी आखिरत में। कामयाबी का ज़रिया बन जाती है। बिल्कुल सही तो बात। इसी तरह ही है। हुँ। तो अच्छा ये अब्दुर्रहमान, एक आखिरी सवाल का आप जवाब दें कि जिस तरह हमारे इस कोशिश के अंदर मुकम्मल तौर पे हमें एआई के मुतालिक बताया जाता है, हमें चैट जीपीटी के मुतालिक बताया जाता है, हमें जेमिनी एआई से बताया जाता है, हमें मुख्तलिफ एआई प्लेटफ़ॉर्म के मुतालिक बताया जाता है कि आपने इनसे हेल्प लेनी है। तो उनसे आप हेल्प ले रहे हैं तो आपको क्या मुश्किल फ़ील आती है कहीं? अगर आती है तो आप क्या करते हैं? आप किस तरह आप कितनी देर में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? हाँ जी, तो ये टूल्स के जो आपने बताए हैं इनके बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज है। जेमिनी के बारे में भी है, व्यू 3 के बारे में भी है, सोरा के बारे में भी है, चैट जीपीटी के बारे में भी है, परप्लेक्सिटी के बारे में भी है और भी बहुत सी ऐप हैं, जेमिनी के बारे में भी है। तो ये चीज़ों में मुश्किल जब मैं यूज़ करने में थोड़ी पहले मुश्किल आई थी और जब फैसिलिटेटर्स ने गाइड किया, जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की यूज़ करना, तो पहले तो फैसिलिटेटर ने गाइड किया था, फिर भी मैं अपने से सर्च करता रहता था रोज़ाना कोई ना कोई। आपको पता है कि जब से एआई आई है 2023 से, तो एआई की ऐप्स ख़त्म ही नहीं हो रही। बिल्कुल, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, तो इसी तरह एआई बढ़ती जा रही है। तो एआई मज़ीद आगे आने 2-3 सालों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बिल्कुल। नहीं सीख रहे अभी उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा होएँगी कि वो हाँ, अब नहीं सीख रहे, तो वो उनके लिए आगे वो कैसे प्रॉम्प्ट दे सकेंगे एआई को, कैसे उसे काम ले सकेंगे और बिल्कुल कैसे सही। बातचीत कर सकते हैं। तो जिसने अपनी ज़िंदगी में एआई इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो बहुत पीछे रह जाएगा, आसान जी, लफ्ज़ों में। ऐसा ही। तो बिल्कुल सही। एआई को यूज़ करने के लिए एक तो आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपके दिमाग ऐसा हो कि आप प्रॉम्प्ट बना सकें। प्रॉम्प्ट की भी इंजीनियरिंग होती है कि प्रॉम्प्ट की भी हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ती है कि हमें जब प्रॉम्प्ट देना आ जाता है ना, किसी को कमांड देनी आ जाती है, जैसे कि हम कहते हैं घोड़े को कमांड देंगे वो चलेगा। तो इसी तरह ये एआई टूल्स हैं, हम इसको हुक्म देने के लिए हमें पहले इसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। तो बिल्कुल जब सही। हमें प्रॉम्प्ट देना ही नहीं आएगा तो हम कैसे इसको टूल को यूज़ कर सकेंगे। तो आज देखा जाए तो इस इन टूल्स को कुछ समझा ही नहीं जाता। चैट जीपीटी है कितनी देर से आ गया है, 1 ईयर्स हो गए इसको आए हुए। तो अभी हाँ, तक कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग यूज़ करते हैं। बाकी जो 90-80% लोग हैं वो अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं रहे। तो सर रेहान ने इसके ऊपर कल भी वीडियो बनाई थी, वो हाथ जोड़ के कह रहे थे सबको कि चैट जीपीटी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, कुछ भी पैसे नहीं लेगी। आप हुँ, उससे बातचीत करें, आप उससे पूछें कि हम अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे कुछ बन सकते हैं, इतने पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो किसी मर्ज़ी में कौन-सी मर्ज़ी ज़ुबान में करें। तो अब देखा जाए तो
जब एआई नहीं आई थी, हमें कोडिंग करने में बहुत मुश्किल होती थी। अब देखा जाए तो रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी ऐप खुद क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि कल कुछ दिनों में कुरान पाक का सॉफ्टवेयर बनाया एक बच्ची ने, तो हाँ, इससे हम मैंने वो देखा किसी है। भी ज़बान में कुरान पाक पढ़ सकते हैं। तो ये और भी ज़्यादा मज़ीद वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एआई और ज़्यादा फैल रही है, स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ बना रहे हैं। बना क्योंकि रहे हैं। सर रेहान तो जिस वक़्त कोई वीडियो नहीं बनाता था, सर रेहान तो तब के ही वीडियोज़ बना रहे हैं अपनी। इसमें 14 साल की उम्र से ही वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अपने काम कंप्यूटर्स कर पे रहे हैं। काम कर रहे हैं, एआई के बारे में काम कर रहे हैं। तो 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई थी सॉफ्टवेयर की। तो बिल्कुल सही। सात 7 क्लास शायद उन्होंने पढ़ी हुई है, 7 क्लास फेल है। उसके बाद उन्होंने स्टडी कंटिन्यू नहीं की, बिल्कुल और ऐसे ही है। उसके बाद वो एआई में ही रहे हैं। तो उनको हम्म। 40 साल हो गए हैं, वो एआई में उन्होंने गुजार दिए अपनी 40 साल। तो अब हम्म। 54 एज है, और हाँ, 40 साल उन्होंने अपने इसमें बिल्कुल गुजारे। सही। इसी में गुजारे, बिल्कुल उसी 14 को साल काम की के ऊपर। उम्र से ही उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है अपना। आईटी के तो अंदर ही उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, और वो काफ़ी कुछ दुनिया में, काफ़ी ममालिक में उनका बिज़नेस है। जी, 150 से ज़्यादा बिज़नेस कर चुके हैं वो अपने ना। तो बिल्कुल ऐसे काफ़ी ही में वो हारे भी हैं। तो उनको कहा जाता है कि उन्होंने हार में पीएचडी की हुई है, फेल होने है। में। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। इसके अलावा काफ़ी मेंटोर्स हैं, जैसे कि आज़ाद चाय वाला देखा जाए, और इसके हाँ, अलावा वो क्या नाम है उसका, सिमानु चुटाई। इसके अलावा हाँ, काफ़ी और हैं, उनके पीछे भी सर रेहान का हाथ है, और उनकी कामयाबी के पीछे। सर रेहान अपने आप को दिखाते नहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो एक आजिज़ इंसान है, मैं उनसे कहा 2 दफ़ा मिला हूँ। तो वो ज़बरदस्त। उनके अंदर बहुत ज़्यादा आजिज़ी है। वो अपने आप को शो नहीं करवाते ज़्यादा, कि मैं ये सही। हूँ, और मैं ये करता हूँ, और मेरी कामयाबी ये है। अपने आप को शो ऑफ नहीं करवाते, तो यही सबसे बड़ी एक लीडर की खूबी होती है। खूबी वो होती अपने है। आप को दिखाता नहीं है कि मैं ये हूँ और मैं इस लेवल पे हूँ। तो उनकी वालिदा ने उनको शुरू से सिखाया था कि पैसे कमाने नहीं है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना अपनी ज़ात से। और उनकी वालिदा ने कहा था कि आपने मोमिन बनना है। जैसे मोमिन होता है ना, कि दूसरों का हाँ, फ़ायदा पहुँचाता है। फ़ायदा पहुँचाते, वो बिल्कुल इसी ऐसे ही। उनकी अपनी वालिदा की इस बात पे काम कर रहे हैं। लोगों को अपनी से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल सही। ले अब्दुल रहमान भाई, आपके साथ बात करने का बहुत मज़ा आ रहा है। सवालात तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा कि हमारा एक टाइम होता है, लिमिट होती है, उसके मुताबिक हमने चलना होता है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया, और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने भी कभी किसी से इंटरव्यू नहीं किया, मुझे बड़ा मज़ा आया है। हाँ जी। तो आज हमें ये सीखने का मौका मिला कि एआई सीखना मुश्किल नहीं, बस मुस्तकिल मज़ाजी और सीखने का जज़्बा होना चाहिए। आपके वक़्त और रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।